जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं हिमांशु ऑलराउंडर नर्सिंग क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चल रहा था। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो फेलोपियन ट्यूब्स है। क्या पढ़ेंगे? फेलोपियन ट्यूब्स अपन पढ़ेंगे। फेलोपियन ट्यूब्स की अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना, दीज आर ऑल्सो नोन एज, फेलोपियन ट्यूब्स आर ऑल्सो नोन एज, किस नाम से अपन जानते हैं इनको? अपन जानते हैं यूट्राइन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब्स आर ऑल्सो नोन एज यूट्राइन ट्यूब्स। यूट्राइन ट्यूब्स के नाम से भी अपन जानते हैं, एक नाम और है इसका, it is also known as oviduct, it is also known as oviduct। फेलोपियन ट्यूब्स या यूट्राइन ट्यूब्स की अगर बात करें तो ये आप लोगों को कैसे देखने को मिलते हैं? दीज आर द पेयर, पेयर के अंदर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, पेयर के अंदर। या फिर अगर अपन बात करें ये ओविडक्ट या यूट्राइन ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब कितनी होती है? दो आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है, सिंपल बात। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, अगर ये ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन हो जाए, इसका क्या हो जाए? इन्फ्लामेशन आप लोगों को देखने को मिले, इन्फ्लामेशन। तो अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को अपन सेल्फिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दैट इज नोन एज सेल्फिंजाइटिस। सेल्फिंजाइटिस के नाम से अपन इसको जानते हैं। तो ये भी पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, फेलोपियन ट्यूब के इन्फ्लामेशन को सेल्फिंजाइटिस के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो जो फेलोपियन ट्यूब आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये क्या होती है? एक मस्कुलर ट्यूब आप लोगों को देखने को मिलती है। तो फेलोपियन ट्यूब की अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना, इट इज ए मस्कुलर ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब इज ए मस्कुलर ट्यूब। मस्कुलर ट्यूब आप लोगों को देखने को मिलती है, मस्कुलर ट्यूब। और ये कहां से कहां तक आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलती है? अगर अपन बात करें तो मस्कुलर ट्यूब जो कि यूट्रस से एक्सटेंड करती है लेटरली, और कहां तक आपको देखने को मिल रही है? ओवरी की तरफ, ओवरी तक आपको देखने को मिलती है। तो यूट्रस से एक्सटेंड करती है लेटरली ओवरी तक, या फिर अपन बोल सकते हैं ओवरी से एक्सटेंड करती है मीडियली यूट्रस की तरफ। तो ये आप लोग बोल सकते हो, दोनों तरफ आप लोगों को देखने को मिलेगी, यूट्रस के राइट साइड में भी, लेफ्ट साइड में भी आपको देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं कि फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स। नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट इज पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब। तो पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब की अगर अपन बात करें तो देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट जो अपन डिस्कस करते हैं, अच्छा ये पार्ट जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, ये एक बार ध्यान रखना, ये कैसे कर रहे हैं अपन? लेटरल टू मीडियल डिस्कस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लेटरल टू मीडियल अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो पार्ट है ये लेटरल टू मीडियल अपन पढ़ रहे हैं। लेटरल मतलब ओवरी से यूट्रस की तरफ अपन चल रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। सबसे पहला पार्ट जो आपको देखने को मिलता है दैट इज नोन एज इनफंडिबुलम। किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज नोन एज इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम के नाम से अपन जानते हैं। सेकेंड पार्ट की अगर अपन बात करें तो सेकेंड पार्ट जो आपको देखने को मिलता है दैट इज नोन एज एम्पुला। उसको अपन किस नाम से जानते हैं? उसको एम्पुला के नाम से जानते हैं। थर्ड पार्ट जो आपको फेलोपियन ट्यूब का देखने को मिलता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? उसको अपन जानते हैं दैट इज नोन एज इस्थमस, दैट इज नोन एज इस्थमस। और फोर्थ पार्ट जो आपको देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल पार्ट, या फिर अपन बोलते हैं इंट्राम्यूरल पार्ट, इंट्राम्यूरल पार्ट, इसको अपन बोलते हैं इंट्राम्यूरल पार्ट। तो अलग अलग पार्ट, 4 अलग अलग पार्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो 4 आपने वो नाम ध्यान रखना है, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस एंड इंटरस्टिशियल या इंट्राम्यूरल पार्ट। कुछ होतर से 3 पार्ट भी बोलते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस, ये 3 भी कंसिडर करते हैं। अपन चारों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और फिर इनके बारे में हाईलाइट पॉइंट अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, की पॉइंट्स अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, फेलोपियन ट्यूब में ये पार्ट्स पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा एक अपन डायग्राम के माध्यम से एक बार समझते हैं ये पार्ट्स का। ठीक है, अगर अपन बात करें तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ। इसकी अगर अपन बात करें, फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द फंडस ऑफ यूट्रस, दिस इज द फंडस ऑफ यूट्रस। ये यूट्रस का फंडस आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, दिस इज द फंडस ऑफ यूट्रस। नेक्स्ट, दिस इज सर्विक्स, दिस इज सर्विक्स एंड दिस इज वेजाइना। ये वेजाइना आपको देखने को मिलती है। यहां से आप लोगों को क्या देखने को मिलता है? यहां से आप लोगों को पार्ट देखने को मिलता है, ये दैट पार्ट। ठीक है, ये पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, ठीक है, ये एंड नाउ दिस पार्ट,
और यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेंगी, यहाँ पर ओवरी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, सेम चीज आप लोगों को ऐसे इधर भी नजर आती है। ठीक है, ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। ये लो, ये अपन ने कंसिडर करा, और इधर आप लोगों को क्या देखने को मिल रही है, ओवरी आप लोगों को देखने को मिल रही है। ये लो, दीज आर ओवरी। ठीक है, ये अपन पॉइंट इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। तो ये अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अपन फेलोपियन ट्यूब पढ़ रहे हैं, तो फेलोपियन ट्यूब की एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, अब सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात, इस डायग्राम के ऊपर चलते हैं, अपन इधर से चलते हैं। ठीक है, सुनना ध्यानपूर्वक बात एक बार। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। अगर अपन इसके अंदर पॉइंट कंसिडर करें, पॉइंट टू पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। ये आप लोगों को क्या देखने को मिल रही है, इट इज ओवरी। ये पार्ट जो आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या देखने को मिलता है, दैट इज ओवरी। ये फर्स्ट पार्ट आपको देखने को मिलता है, और फर्स्ट पार्ट जो आपको देखने को मिलता है दैट इज नोन एज इनफंडिबुलम, दैट इज इनफंडिबुलम। इस पार्ट की अगर अपन बात करें, दैट इज द पार्ट नंबर सेकंड। ये जो पार्ट आपको देखने को मिलता है दैट इज पार्ट नंबर सेकंड, दैट इज नोन एज एम्पुला। ये पार्ट आपको जो देखने को मिल रहा है, ये पार्ट, इसकी अगर अपन बात करें, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको अपन इस्थमस के नाम से जानते हैं। और ये जो पार्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जो कि यूट्राइन कैविटी के अंदर एंटर कर गया है, फैलोपियन ट्यूब जो यूट्राइन कैविटी के अंदर एंटर कर कर ओपन हो रही है, ये जो पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है दैट इज द फोर्थ पार्ट, दैट इज नोन एज इंट्राम्यूरल पार्ट। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट पार्ट जो आपको इनफंडिबुलम देखने को मिल रहा है, यहां से अगर अपन डिस्कस करें तो कुछ पॉइंट समझना। यहां से इनफंडिबुलम से क्या निकलते हैं, यहां से देर आर फ्रिंज ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। क्या निकलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये कहां पर देखने को मिलते हैं, ये जो ओवरी है, ओवरी ओवरी को सराउंड करेंगे, ओवरी की सरफेस को सराउंड करेंगे। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। अब पॉइंट टू पॉइंट अपन बात करते हैं। भाई इनफंडिबुलम की अगर अपन बात करें तो पॉइंट समझना। सबसे पॉइंट अगर अपन बात करें तो ये किस साइड आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये अगर बात करें लेटरल साइड में आपको देखने को मिल रहा है। ओवरी की तरफ जो पार्ट प्रेजेंट है वो क्या है, इनफंडिबुलम पार्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर अपन बात करें, इट इज द मोस्ट लेटरल पार्ट। तो अपन डिस्कस करें, लेटरल पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, लेटरल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, लेटरल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। एंड अगर और अपन डिस्कस करें तो और क्या अपन डिस्कस करें, एंड प्रेजेंट कहां पर, एंड प्रेजेंट ऑन साइड ऑफ ओवरी, प्रेजेंट ऑन साइड ऑफ ओवरी, ओवरी की तरफ आप लोगों को पार्ट प्रेजेंट देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। बाकी इनफंडिबुलम की अगर बात करें, इनफंडिबुलम की लेंथ जो आपको देखने को मिलती है, लेंथ वो होती है 1.25 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ आपको देखने को मिलती है, 1.25 सेंटीमीटर लेंथ आप लोगों को देखने को मिलती है। नेक्स्ट, विथ की अगर अपन बात करें, इसमें किसकी बात करें, विथ, या फिर अगर अपन बात करें डायमीटर, किसकी बात कर सकते हैं, डायमीटर की अपन बात करें तो वो जो आपको देखने को मिलता है इसके अंदर, वो आपको देखने को मिलता है दैट इज 6 mm। और ये 6 mm जो डायमीटर होता है, ये सबसे सबसे वाइडेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। विथ की बात कर दो, डायमीटर की बात करो, ये आपको सबसे वाइडेस्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इनफंडिबुलम जो है, इसको अपन सबसे वाइडेस्ट पार्ट कंसिडर करते हैं, तो वाइडेस्ट पार्ट, इसको अपन क्या कंसिडर करते हैं, इसको अपन वाइडेस्ट पार्ट कंसिडर करते हैं पूरे फेलोपियन ट्यूब का। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। बाकी इनफंडिबुलम की अगर अपन बात करें तो इनफंडिबुलम से क्या आप लोगों को देखने को मिलते हैं, इनफंडिबुलम से आप लोगों को देखने को मिलते हैं दैट आर फिम्ब्राई। क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ से फिम्ब्राई आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और फिम्ब्राई लगभग लगभग कितने आपको देखने को मिलते हैं, 10 to 15 इन नंबर, 10 से 15 आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अच्छा, 10 से 15 ये फिम्ब्राई आप लोगों को देखने को मिलते हैं। फिम्ब्राई आपको होते क्या है, फिम्ब्राई की अगर बात करें, दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। क्या होते हैं ये, दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर, एक पॉइंट और ध्यान रखना, 10 से 15 आपको देखने को मिल रही है, उनमें से एक जो फिम्ब्राई आप लोगों को देखने को मिलेगा वो बहुत बड़ा फिम्ब्राई होगा। मतलब अगर उसकी अगर अपन बात करें, एक पॉइंट समझना, आउट ऑफ इट एक जो आपको देखने को मिलेगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक जो देखने को मिलेगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वो क्या होगा, लॉन्गेस्ट होगा। वो क्या होगा भाई, वो लॉन्गेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब बड़ा होगा वो। एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होगा वो क्या होगा, लॉन्गेस्ट होगा। और वो जो लॉन्गेस्ट आप लोगों को देखने को मिलता है उसको किस नाम से जानते हैं, उसको ओवरियन, ओवरियन फिम्ब्रा, ओवरियन फिम्ब्राई, इस नाम से अपन क्या करते हैं, इसको जानते हैं।
ये पॉइंट अभी अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं इधर। ठीक है, ओवरी की जो सरफेस है उसको क्या करेंगे, सराउंड करेंगे। अगर इनके फंक्शन की अगर अपन बात करें तो ये जो फिम्ब्राई आप लोगों को देखने को मिली, इनके फंक्शन की अगर अपन बात करें तो फंक्शन की अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना, फंक्शन इज दैट इज कलेक्शन ऑफ ओवम। इसकी अपन बात कर सकते हैं कलेक्शन ऑफ ओवम, कलेक्शन ऑफ ओवम, कलेक्शन ऑफ ओवम आप लोगों को देखने को मिलता है। और प्रिंसिपल जो इसका फंक्शन है ओवरियन फिम्ब्राई का वो ये है कलेक्शन ऑफ ओवम, इसका ओवरियन फिम्ब्राई का। ये भी पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। बाकी ये 10 से 15 आप लोगों को देखने को मिलती है अभी कलेक्शन ऑफ ओवम के लिए रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलती है। एंड प्रिंसिपल फंक्शन जो है वो ओवरियन फिम्ब्रा का है फॉर द कलेक्शन ऑफ ओवम। ठीक है, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के आसपास ये फिम्ब्राई जो आपको देखने को मिलती है, लेट्स सपोज दिस इज ओवरी, दैट इज ओवरी, और ये जो आपको फिम्ब्राई देखने को मिलती है ये ऐसे प्रेजेंट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और अगर अपन डिस्कस करें इसके अंदर ओव्यूलेशन के टाइम पर, ओव्यूलेशन के टाइम पर ये जो फिम्ब्राई है ये ऐसे मूव करने लग जाती है, और ये मूव करने लग जाती है। और अगर अपन बात करें इसके अंदर पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, जैसे ही ओवम जो है ओवम वो रिलीज होता है, वो जो ये फिम्ब्राई है ये क्या कर लेती है, उसको कलेक्ट कर लेती है और फेलोपियन ट्यूब के अंदर डाल देती है। तो ये इसका पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन आपको देखने को मिलता है किसका, फिम्ब्राई का। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। और फिम्ब्राई जो आपको देखने को मिलती है ये सराउंडेड आप लोगों को देखने को मिलती है। और सराउंडेड किससे आपको देखने को मिलती है, दीज फिम्ब्राई आर सराउंडेड, दीज फिम्ब्राई आर सराउंडेड, किससे सराउंडेड आप लोगों को देखने को मिलती है, एब्डोमिनल ऑस्टियम, किससे देखने को मिलती है, एब्डोमिनल ऑस्टियम, ये पॉइंट ध्यान रखना। These fimbriae are surrounded by abdominal ostium. Abdominal ostium क्या है, ये fallopian tube की ओपनिंग है। What is abdominal ostium? It is a fallopian tube opening. fallopian tube opening आप लोगों को ये देखने को मिलती है। तो abdominal ostium की अगर बात करें, abdominal ostium fallopian tube की ओपनिंग है, और इसका जो डायमीटर आप लोगों को देखने को मिलता है वो 2 mm डायमीटर होता है। कितना डायमीटर, 2 mm इसका डायमीटर आप लोगों को देखने को मिलता है। अब ओवम जो होगा, एग सेल जो होगी वो इस एब्डोमिनल ओस्टियम के माध्यम से फेलोपियन ट्यूब के अंदर चली जाएगी, और ये मदद कौन करेगा, ये फिम्ब्राई करेगी। फिम्ब्राई इसको कलेक्ट करेंगी और किसमें डाल देगी, इसको फेलोपियन ट्यूब के अंदर डाल देगी। ठीक है, तो ये इन्फंडिबुलम के बारे में सारे के सारे पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। वाइडेस्ट जो पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है दैट इज इन्फंडिबुलम, जिसकी विथ या डायमीटर की अगर बात करें 6 mm आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक बात है क्या, तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर और पॉइंट की अगर अपन बात करें, एक बार एम्पुल से चलने से पहले अगर अपन और पॉइंट डिस्कस करें तो एक पॉइंट ध्यान रखना, जैसे अगर फंक्शन की अगर बात करें, क्या बात करें अपन, फंक्शन, फेलोपियन ट्यूब के फंक्शन की अगर बात करें तो पहला फंक्शन आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, ये किसके लिए, ये ओवम जो एग सेल है उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ध्यान रखना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ओवम and fertilized ovum, transportation of ovum and fertilized ovum towards यूट्रस। ये फर्टिलाइज्ड ओवम किधर आएगा, ये तो यूट्रस की तरफ आएगा। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें, स्पर्म के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होगा, स्पर्म का मूवमेंट भी आपको इसके अंदर के द्वारा देखने को मिलेगा, तो पासेजवे स्पर्म के लिए भी प्रोवाइड करता है। तो ये भी पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ओवम एंड फर्टिलाइज्ड ओवम टुवर्ड्स यूट्रस, यूट्रस की तरफ आपको इसका मूवमेंट देखने को मिलेगा। और स्पर्म का पासेजवे भी आपको फेलोपियन ट्यूब के माध्यम से देखने को मिलेगा, वो ओवम से मीटअप करेगा और वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। बाकी फेलोपियन ट्यूब जो है इसकी अगर बात करें, ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है। फेलोपियन ट्यूब क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, न्यूट्रिशन टू फर्टिलाइज्ड ओवम। किसके लिए न्यूट्रिशन, फर्टिलाइज्ड ओवम के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, ये फेलोपियन ट्यूब ही करेगी। वो भी पॉइंट अपन क्या करने वाले हैं, इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बाकी ओवम का अगर लाइफ स्पैन अपन डिस्कस करें तो कितना आप लोगों को देखने को मिलता है, दैट इज 24 आवर्स। कितना आपको देखने को मिलता है, 24 आवर्स आप लोगों को देखने को मिलता है। 24 घंटे में क्या तो इसको स्पर्म मिल जाना चाहिए, और स्पर्म अगर मिलेगा तो वो फर्टिलाइज हो जाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, और अगर 24 घंटे के अंदर ये ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो उस कंडीशन के अंदर इसका क्या हो जाएगा, फेगोसाइटोसिस हो जाएगा। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। एक सवाल ये बच्चों के माइंड में आता है कि सर ये ओवम है, इसका क्या होगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ओवम का क्या हो जाता है, फेगोसाइटोसिस हो जाता है। वो बच्चों को कंफ्यूजन में दूर कर देता हूँ, सर क्या ओवम बाहर आता है क्या मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ, ना भाई, ये फेगोसाइटोसिस हो जाता है।
ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, दैट इज नोन एज एम्पुला। एम्पुला की एक बार बात कर लेते हैं। एम्पुला की अगर अपन बात करें तो पॉइंट समझना, एम्पुला जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसकी अगर बात करें तो फर्स्ट पॉइंट दैट इज लेंथ। लेंथ जो आपको देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है इसकी 5 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ आपको देखने को मिलती है एम्पुला की? दैट इज 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लेंथ आप लोगों को देखने को मिलती है। और ये जो आप लोगों को एम्पुला देखने को मिल रहा है ये किससे कनेक्टेड है? ये जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है ये पार्ट दैट इज द इन्फंडिबुलम, और ये जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये दैट इज एम्पुला, सेकंड पार्ट। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। ये जो आपको देखने को मिलता है लेंथ की अपन ने बात कर दी, और ये जो पार्ट है ये टॉर्टुअस पार्ट है, दैट इज द टॉर्टुअस पार्ट। तो एम्पुला इज द टॉर्टुअस पार्ट। टॉर्टुअस पार्ट का मतलब ये टेढ़ा मेढ़ा पार्ट है। तो ये पार्ट जो आपको देखने को मिल रहा है ये कैसा पार्ट है? टेढ़ा मेढ़ा पार्ट आपको देखने को मिलता है, इसको अपन बोलते हैं टॉर्टुअस पार्ट है। नेक्स्ट अगर बात करें, ये पॉइंट अपन और पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो एम्पुला जो होता है वो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की साइट होती है। फर्टिलाइजेशन का मतलब अगर अपन बात करें तो स्पर्म सेल्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, स्पर्म सेल्स वो तो एंटर करते हैं इधर, और एग सेल या ओवम आप लोगों को देखने को मिलता है वो इधर, और यहाँ पर इनका क्या होता है? मीटअप आप लोगों को देखने को मिलता है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो स्पर्म सेल्स जो आपको देखने को मिलती है ओवम के अंदर क्या कर जाती है? एंटर कर जाती है, और जो अपना जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या करती है? शेयर करती है। जैसे कि अगर बात करें ये हैप्लॉइड है वो भी हैप्लॉइड है, तो एन का क्या होगा? फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा जस्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो वहां पर आप लोगों को फर्टिलाइज्ड ओवम जो बन जाती है वो फर्टिलाइज्ड ओवम बन जाती है, और वो 2n की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है जिसको अपन जाइगोट के नाम से जानते हैं। तो वो इस रीजन के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलता है। तो एम्पुला वाला जो पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है दैट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये भी पॉइंट क्या कर सकते हैं इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं, और ये आप लोगों का एमसीक्यू भी है, दैट इज द एमसीक्यू कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन सी होती है? तो एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये हमेशा पॉइंट क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक बात है क्या? इतनी कर लोगे ध्यान? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट की अगर अपन बात करें तो अपन इस्थमस की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? इस्थमस की अपन बात कर लेते हैं। और इस्थमस की अगर अपन बात करें, ध्यानपूर्वक समझना, इस्थमस जो आप लोगों को देखने को मिलता है फर्स्ट पॉइंट, ये नैरो पार्ट आपको देखने को मिलता है। इस्थमस क्या देखने को मिलता है? नैरो पार्ट आपको देखने को मिलता है। अच्छा, डायमीटर की अगर अपन बात करें इसमें, तो डायमीटर आपको देखने को मिलेगा दैट इज 2 mm। कितना डायमीटर आपको देखने को मिलता है इसका? 2 mm डायमीटर आपको इसका देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, इस्थमस, इस्थमस की अगर अपन लेंथ की अगर बात करें, इस्थमस की लेंथ की अगर अपन बात करें, तो लेंथ जो आपको देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है 3 से 4 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ आपको देखने को मिलती है? 3 से 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आपको देखने को मिलती है। तो इस्थमस जो ये पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है थर्ड पार्ट, इसकी अगर बात करें तो इसकी जो लेंथ आपको देखने को मिलेगी दैट इज 3 to 4 सेंटीमीटर, और डायमीटर की अपन ने बात कर दी दैट इज अराउंड 2 mm। नैरो पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। ये पॉइंट क्या कर सकते हैं इसके अंदर अपन कंसिडर कर सकते हैं। और लास्ट में इंटरस्टिशियल इंट्राम्यूरल की इसकी अगर अपन बात करें तो इसमें पॉइंट समझना, ये पार्ट जो आपको देखने को मिलता है इट इज द मीडियल पार्ट। ये क्या आपको देखने को मिलता है? ये मीडियल पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। और ध्यान रखना, फेलोपियन ट्यूब एंटर्स, फेलोपियन ट्यूब्स एंटर्स इनटू यूट्राइन कैविटी। फेलोपियन ट्यूब्स एंटर्स इनटू यूट्राइन कैविटी। तो यूट्राइन कैविटी के अंदर क्या करती है? एंटर करती है। और एंटर करने के बाद जो पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, तो ध्यान रखना, ये एंटर करने के बाद ये फोर्थ पार्ट आपको देखने को मिल रहा था, जिसको अपन इंट्राम्यूरल पार्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? इंट्राम्यूरल पार्ट के नाम से अपन जानते हैं। तो ये भी पॉइंट क्या करेंगे इसमें ध्यान रखेंगे, इंट्राम्यूरल पार्ट हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, इसके अंदर और पॉइंट अपन क्या ध्यान रखेंगे, अगर अपन इस पार्ट के डायमीटर की अगर बात करें तो 1 mm आपको देखने को मिलता है। कितना mm आप लोगों को देखने को मिलता है? 1 mm ये आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये जो डायमीटर आपको देखने को मिलता है, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे दैट इज 1 mm। लेंथ की अगर अपन बात करें लेंथ, तो लेंथ आपको देखने को मिलती है दैट इज 1.25 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ देखने को मिलती है? 1.25 सेंटीमीटर आपको लेंथ देखने को मिलती है। तो ये 4 पार्ट के बारे में अपन डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया, एग्जाम में सवाल आ गया, और उस एग्जाम के अंदर ये चारों ऑप्शन है। एग्जाम के अंदर क्या है? चारों ऑप्शन है। तो कुछ एमसीक्यू निकालते हैं। अच्छा भाई, चारों ऑप्शन अगर दे रखे, पहला सवाल, सबसे वाइडेस्ट पार्ट कौन सा होता है? तो वाइडेस्ट पार्ट होता है इन्फंडिबुलम। ये तो बिल्कुल आसान सा हो गया कि ये आराम से आप लोग कर दोगे, ठीक है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन सी? एम्पुला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर अपन बात करें इसके अंदर अगर चारों ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना,
जो शॉर्टेस्ट पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, कौन सा शॉर्टेस्ट पार्ट जो आपको देखने को मिलता है, वो उसकी अगर बात करें उसको अपन इंटरस्टिशियल या इंट्राम्यूरल कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। तो ये इसकी लेंथ 1.25 सेंटीमीटर, इसकी भी 1.25 सेंटीमीटर, इसको अपन क्या करते हैं, इसको शॉर्टेस्ट कंसिडर करते हैं अगर ये चारों के चारों आप लोगों को ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर नैरोवेस्ट पार्ट पूछे और ये चारों ऑप्शन में, तो नैरोवेस्ट पार्ट कौन सा हो गया, इंटरस्टिशियल या इंट्राम्यूरल पार्ट, ये चारों अगर ऑप्शन में हो तो इसका डायमीटर कितना है, 1 mm आपको देखने मिलता है। अब फिर अगर ये इंटरस्टिशियल या इंट्राम्यूरल पार्ट जो है ये ऑप्शन के अंदर ना हो, ये तीन ही ऑप्शन के अंदर हो, ऊपर वाले तीन ही है, ठीक है, या चौथा और कुछ नाम दे रखा हो पर ये नाम नहीं हो, तो उसमें सबसे वाइडेस्ट में तो आ गया भाई, ये वाइडेस्ट तो इनफंडिबुलम होगा ही होगा। लेकिन अगर अपन बात करें आपसे कोई फिर उसमें शॉर्टेस्ट, अगर आपसे कोई पूछ ले शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट की अपन ने बात करी दी, ये पॉइंट ध्यान रखना, इनफंडिबुलम आप लोगों को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें इसकी इस्थमस, इस्थमस की अगर अपन बात करें तो ये पॉइंट ध्यान रखना, इसकी लेंथ आप लोगों को देखने को मिलती है, वो होती है दैट इज 3 to 4 सेंटीमीटर, ये 3 से 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आप लोगों को देखने को मिलती है। एम्पुला से क्या होता है, ये छोटा आप लोगों को देखने को मिलता है, तो ये भी पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक बात है क्या, तो ये ध्यान रखना। और सबसे नैरोवेस्ट पार्ट जो आप लोगों को देखने को मिलता है वो भी कौन सा होता है, वो इस्थमस होता है, अगर ये तीन ऑप्शन के अंदर हो तो। नैरोवेस्ट पार्ट कौन सा हो गया, इस्थमस हो गया, अगर ये तीनों के तीनों ऑप्शन के अंदर हो तो ये पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपन कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, फेलोपियन ट्यूब की टोटल लेंथ, ये चार पार्ट तो अपन ने डिस्कस कर लिए, तो फेलोपियन ट्यूब की टोटल लेंथ जो आप लोगों को देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है 10 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ आपको देखने को मिलती है, 10 सेंटीमीटर इसकी टोटल लेंथ आपको देखने को मिलती है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे, टोटल लेंथ ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज 10 सेंटीमीटर। ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ध्यान रख सकते हैं। बाकी एक एब्डोमिनल ओस्टियम की अपन ने बात कर दी, ये जो आप लोगों को देखने को मिलता है कि ये यूट्राइन कैविटी के अंदर जो ओपन होता है, ये किसके माध्यम से ओपन होता है, यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब की एक ओपनिंग और आपको देखने को मिलती है, उस ओपनिंग को अपन ट्यूबल ओस्टियम के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, इसको ट्यूबल ओस्टियम के नाम से जानते हैं। ट्यूबल ओस्टियम की जो ओपनिंग जो आपको देखने को मिलती है, इसके डायमीटर जो होता है वो 1 mm आपको देखने को मिलता है। तो दो फेलोपियन ट्यूब की क्या हो गई, यहाँ पर ओपनिंग आपको देखने को मिलती है। बाकी ये चार पार्ट्स अपन ने क्या कर दिए, इसके अंदर डिस्कस कर दिए, अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से अपन ने डिस्कस कर लिया। हमेशा ध्यान रखना, सबसे वाइडेस्ट पार्ट को इनफंडिबुलम अपन कंसीडर करते हैं। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन की ध्यान रखना, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन वो होता है एम्पुला। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन वो यूट्राइन कैविटी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है, तो वो पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। ठीक है, वो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बात करी थी। बाकी अगर अपन बात करें इस्थमस की, अपन ने बात कर दी। ठीक है, तो ये भी पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कंसिडर अपन कर सकते हैं। ठीक बात है क्या इतनी, चलो नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना कि ये इस्थमस तो होता है ना, ये नैरोवेस्ट पार्ट आपको देखने को मिलता है, अगर ये तीनों ऑप्शन के अंदर हो तो, बस ये ऑप्शन में ना हो तो ये, ठीक है, तो ये नैरोवेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट आपको देखने को मिलता है। एम्पुला और इस्थमस के बीच में जो जंक्शन होता है उसको एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन के नाम से जानते हैं। इन दोनों के बीच में जो जंक्शन होगा उसको किस नाम से जानेंगे, उसको एम्पुलरी एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, इस्थमिक जंक्शन के नाम से अपन जानते हैं। तो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन हो गया, ये पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। ठीक बात है क्या इतनी, चलो भाई आगे अपन बढ़ते हैं। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट जो फेलोपियन ट्यूब के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, अपन डिस्कस कर रहे हैं लेयर्स। क्या आप डिस्कस कर रहे हैं, लेयर्स का डिस्कशन अपन कर रहे हैं। लेयर्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब अपन पढ़ रहे हैं। और लेयर्स की अगर अपन बात करें तो, अगर अपन बात करें आउटर टू इनर, इसकी बात करें आउटर टू इनर अगर अपन डिस्कस करें, कितनी लेयर आप लोगों को देखने को मिलती है, लेयर्स आपको 3 देखने को मिलती है। कितनी लेयर्स हो गई भाई, 3 लेयर्स आप लोगों को देखने को मिलती है, किसकी, फेलोपियन ट्यूब की, आउटर से इनर। अगर सबसे बाहर जो आप लोगों को देखने को मिलती है, सबसे बाहर आउटर में जो देखने को मिलती है उसको अपन बोलते हैं सीरोसा। किस नाम से जानते हैं, सीरोसा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो मिडल लेयर आपको देखने को मिलती है वो होती है मस्कुलरिस। मिडल लेयर जो आपको देखने को मिलती है वो होती है मस्कुलरिस। और थर्ड की अगर अपन बात करें, सबसे जो अंदर की तरफ आपको देखने को मिलती है उसको अपन बोलते हैं म्यूकोसा। तो एक तो सीरोसा हो गई, एक मस्कुलरिस हो गई और एक म्यूकोसा हो गई। ये पॉइंट ध्यान रखना। मस्कुलरिस में स्मूथ मसल फाइबर्स का अरेंजमेंट आप लोगों को देखने को मिलता है। अच्छा, आउटर साइड के अंदर जो देखने को मिलेगा वो लॉन्गिट्यूडनल, इनर साइड में जो देखने को मिलेगा वो होगा सर्कुलर। ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। बाकी म्यूकोसा जो आप लोगों को देखने को मिली, इस म्यूकोसा की एक बार बात कर लेता हूँ। किसकी बात कर लेता हूँ, म्यूकोसा की। जो म्यूकोसा आप लोगों को देखने को मिल रही है ये होती है इनर मोस्ट। क्या होती है, इनर मोस्ट लेयर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो म्यूकोसा जो होती है इनर मोस्ट लेयर आपको देखने को मिलती है। और अगर अपन बात करें इसके अंदर कौन सा स्पेसिफिक टाइप का यहाँ पर टिश्यू आपको देखने को मिलेगा, उसकी अगर बात करें तो
सीलिएटेड सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियम। क्या देखने को मिलेगा? सीलिएटेड सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियम आपको देखने को मिलेगा। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, सीलिएटेड सिंपल सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियम, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हो, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये सीलिएटेड सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियम आप लोगों को, क्योंकि इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, ओवम जो होगा ओवम, उस ओवम के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलेगा। तो ओवम को मूवमेंट किसकी तरफ? यूट्रस की तरफ आपको देखने को मिलता है। तो सीलिएटेड सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियम के कारण ही आप लोगों का पॉसिबल देखने को मिलता है। बाकी ये मस्कुलरिस लेयर आप लोगों को देखने को मिलती है। इसके अंदर भी क्या देखने को मिलता है? पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं। इसमें भी क्या, इसके कारण क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और वो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन जो देखने को मिलते हैं वो भी ओवम के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये भी पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। ठीक बात है गायत्री, तो ये पॉइंट अपन ने ध्यान रख लिया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, जो म्यूकोसा आप लोगों को इनर मोस्ट लेयर देखने को मिलती है, यहाँ पर एक तो सीलिएटेड सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियम आपको नजर आएगा। और यहाँ पर अगर अपन और डिस्कस करें तो यहाँ पर आप लोगों को एक स्पेशल टाइप की सेल्स और देखने को मिलती है, जिनको पैग सेल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पैग सेल्स के नाम से जानते हैं। और ये पैग सेल्स जो आपको देखने को मिलती है नॉन सीलिएटेड होती है। क्या होती है ये? नॉन सीलिएटेड आपको देखने को मिलती है, मतलब इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट आपको देखने को नहीं मिलता। बाकी अगर बात करें, यहाँ पर माइक्रोविलाई आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। क्या प्रेजेंट आपको देखने को मिलती है? यहाँ पर माइक्रोविलाई तो प्रेजेंट होती है, लेकिन सीलिया जो है, सीलिया 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 की बात करें, सीलिया प्रेजेंट आपको देखने को नहीं मिलता। माइक्रोविलाइज के ऊपर प्रेजेंट आप लोगों को देखने को मिलती है। अच्छा, पैग सेल की अगर बात करें तो ये क्या काम आती है, इसकी अगर अपन बात करें, ये पैग सेल जो होती है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, न्यूट्रिशन टू फर्टिलाइज्ड ओवम। तो जो ओवम आप लोगों को देखने को मिल रहा है, फर्टिलाइज्ड ओवम जो है, उसको जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी वो कौन करेगी? पैग सेल्स का काम है, वो पैग सेल करेंगे। तो पैग सेल अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। तो न्यूट्रिशन का काम भी ये किसका हो गया? पैग सेल का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम हो गया फर्टिलाइज्ड ओवम को। ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपन ध्यान रख सकते हैं। ये पॉइंट भी अपन ने यहाँ पर क्या करा था, कंसिडर करा था ऊपर। ठीक है, तो ये म्यूकोसा के बारे में अपन ने क्या कर दिया, कंसिडर कर दिया पॉइंट। ठीक बात है क्या इतनी? चलो भाई, अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। अपन ने एक पॉइंट डिस्कस करा है कि 24 घंटे में इसको क्या मिलना चाहिए, स्पर्म मिलना चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, और जैसे ही स्पर्म और इसके ओवम का मीटअप हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो विद इन फ्यू आवर्स क्या होगा, ये हैप्लॉइड जो न्यूक्लियर मटेरियल है इसको क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा, और उसके अंदर फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्टिलाइज्ड ओवम, दैट इज सो कॉल्ड जाइगोट, उसको जाइगोट के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। और ये 24 आवर्स कब से? ओव्यूलेशन से, जब ये ओव्यूलेशन हुआ है, ओवरी में क्या हुआ है, ओव्यूलेशन। ठीक है, ओवरी के द्वारा ओव्यूलेशन हुआ है। ओव्यूलेशन का मतलब यहाँ से जो ओवम है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर निकला, तो उसको अपन ओव्यूलेशन के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो जब ओव्यूलेशन हुआ है उसके 24 आवर्स में फर्टिलाइजेशन उसका हो जाना चाहिए। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट स्पेसिफिक अगर बात करें, ये यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये लगभग कितने दिन लेता है यूट्रस के अंदर आने के लिए, तो लगभग लेता है 6 to 7 डेज। कितना लेता है? 6 से 7 दिन, 6 से 7 दिन लेता है। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। बाकी ये जो फर्टिलाइज्ड ओवम है, जाइगोट आप लोगों को बनता हुआ नजर आ रहा है, ये 6 से 7 दिन के अंदर डिफरेंट स्टेजेस, सेल डिवीजन की डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है। इसके अंदर अपन अलग अलग स्टेजेस के बारे में ओबीजी के अंदर क्या करने वाले, बात करने वाले, 2 सेल स्टेज के बारे में, 8 सेल स्टेज के बारे में, सारी की सारी सेल स्टेज के बारे में अपन क्या करने वाले, वहां पर बात करने वाले, क्या होते हैं मोरूला क्या होता है, सारे पॉइंट अपन उधर कवर करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, लगभग 6 to 7 डेज लगता है। और कब से लेता है? 6 to 7 डेज ऑफ ओव्यूलेशन, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। ओव्यूलेशन जब से हुआ है तब से 6 से 7 दिन के अंदर ये यूट्रस के अंदर पहुंच जाएगा, और उस 6 से 7 दिन के अंदर क्या हो गया, ये फर्टिलाइज भी हो गया। ये पॉइंट ध्यान रखना कि उस 6 से 7 दिन में फर्टिलाइज भी हो गया, और 6 से 7 दिन में ओव्यूलेशन के 6 से 7 दिन में यूट्राइन कैविटी के अंदर भी पहुंच गया। तो ये भी पॉइंट क्या करेंगे, इसके अंदर ध्यान रखेंगे। बाकी ये पैग सेल्स जो आप लोगों को देखने को मिलती है, ये क्या करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी फर्टिलाइज्ड ओवम को भी और ओवम को भी। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। लेकिन अगर ओवम जो है, ओवम इसकी अगर अपन बात करें, ये फर्टिलाइज नहीं हुआ विद इन 24 आवर्स, मतलब इसको नहीं मिला, तो उस स्पेसिफिक कंडीशन में इसका क्या हो जाएगा, फेगोसाइटोसिस हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट क्या करेंगे, इसके अंदर ध्यान अपन रखेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर अपन ब्लड सप्लाई की बात कर लेते हैं। इसकी अपन बात कर लेते हैं, ब्लड सप्लाई की एक बार बात कर लेते हैं अपन। और ब्लड सप्लाई की अगर अपन बात करें इसके अंदर फैलोपियन ट्यूब में, तो क्या पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। तो लेट्स कंसीडर जो ब्लड सप्लाई आपको देखने को मिलती है, आर्टीरियल सप्लाई जो देखने को मिलती है वो किसके कारण, ओवरियन ओवरियन एंड यूट्राइन आर्टरीज, किसके कारण आपको देखने को मिलती है, ओवरियन एंड यूट्राइन आर्टरीज के कारण आप लोगों को देखने को मिलती है ब्लड सप्लाई इधर फैलोपियन ट्यूब के अंदर। नेक्स्ट विनस ड्रेनेज की अगर अपन बात करें तो विनस ड्रेनेज, ये तो अपन ने आर्टीरियल सप्लाई लिख दी। नेक्स्ट विनस ड्रेनेज की अगर बात करें तो विनस ड्रेनेज जो आपको देखने को मिलता है वो किसके माध्यम से देखने को मिलता है, वही पॉइंट समझ लेना भाई। विनस ड्रेनेज जो आपको देखने को मिलता है उसकी अगर अपन बात करें तो वो देखने को मिलता है पेम्पनीफॉर्म पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सेस, पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सेस इसके माध्यम से देखने को मिलता है पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सेस। और ये किसके अंदर ड्रेन कर देते हैं, ये ओवरियन वेन्स के अंदर ड्रेन कर देते हैं। किसमें ड्रेन कर देते हैं, ओवरियन वेन्स के अंदर क्या कर देते हैं, ड्रेन कर देते हैं। ये भी पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। बाकी नर्व सप्लाई की अगर बात करें अपन, किसकी बात करें, नर्व सप्लाई की, नर्व सप्लाई की अगर अपन बात करें तो दो नर्व अपन स्पेसिफिक ध्यान रखेंगे, एक तो ओवरियन नर्व, एक तो ओवरियन नर्व, और अपन ध्यान रख सकते हैं सिंपल यूट्राइन नर्व। और क्या ध्यान रख सकते हैं, यूट्राइन नर्व। ये भी पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसमें ध्यान रख सकते हैं। बाकी और अगर एक दो पॉइंट की बात करें फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो फैलोपियन ट्यूब का जो ओरिजिनेशन जो आप लोगों को देखने को मिलता है, इसका जो डेवलपमेंट हुआ था वो किसके माध्यम से हुआ था, कौन सी डक्ट के माध्यम से हुआ था, मुलेरियन डक्ट के माध्यम से हुआ था। कौन सी डक्ट के माध्यम से हुआ है इसका ओरिजिनेशन, मुलेरियन डक्ट के माध्यम से इसका ओरिजिनेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसका ओरिजिनेशन जो है मुलेरियन डक्ट के माध्यम से हुआ है। ये भी पॉइंट क्या कर सकते हैं अपन, ध्यान रख सकते हैं। क्लियर बात है क्या, बोलो भाई, क्लियर है क्या। तो ये कुछ पॉइंट्स अपन ने इसके अंदर क्या करें, इसके अंदर अपन ने कवर करें किसके बारे में, फैलोपियन ट्यूब के बारे में अपन ने पूरे पॉइंट्स अपन ने कवर कर लिए। एम आई क्लियर और नॉट, ठीक है। आज के लेक्चर को अपन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।